ऐतिहासिक 52 बीघा तालाब सूर्यावा। ये जो तालाब है 52 बीघा, तो ये 52 बीघा में ही मतलब 52 बीघा में ही खोदा गया था कि ऐसे नाम पड़ा था? नहीं होता क्या है, 52 बीघा में। 52 बीघा में पूरा भीतर अच्छा, ये पूरा इलाका तो अभी अतिक्रमण वगैरह कुछ हुआ है कि अभी पूरा वैसे है? कोई हुआ है। अतिक्रमण काफी हो गए? हाँ, कितना लगा? 10 बीघा। मतलब 10 बीघा अतिक्रमण लोगों ने कर लिया, हाँ, चलो। चारों तरफ से लोगों ने दबा लिया। हाँ, अच्छा, ये एक व्यथा है यहाँ की। हाँ। मतलब 52 बीघा 42 लगभग 42 बीघा हो गया है। 42 बीघा। नहीं, लेकिन बड़ा सुंदर है ये, रख रखाव भी अच्छा है, नगर पंचायत कर रही है। और आप लोगों ने भी ये बुद्ध की धरोहर को जिंदा रखा है, बड़ा अच्छा लगा। हम तो देखिए कि नहीं सर बंते जी से मिलते हैं, देखिए क्या है। तो अभी राजा अचल सिंह जो थे, उनका परिवार का कोई है उससे संबंधित यहाँ चीज़ें कि नहीं? तो थे यहीं के थे और कहीं के थे? यही चीज़। ये इसी लोकल थे। हाँ, तो अभी उनके परिवार से मतलब कोई रिलेशन यहाँ संबंध आना जाना? कोई नहीं, लेकिन वो जो कोई है ही नहीं। कोई नहीं, मतलब उनके वंशज का कोई नहीं। मतलब कोई भी पीढ़ी नहीं अभी तक, जो भी 1134 से मुझे लग रहा है कि अब तक 10-15 पीढ़ियाँ बीत गई होंगी। इसीलिए तो हो सकता है बनवाए होंगे कि बेटे उठे नहीं थे। अच्छा, राजा अचल सिंह। ऐसा हम सोच रहे हैं। अच्छा, ये जो जोरावर सिंह का जब नाम लिया, वो उनके भाई, उनके भाई तो वो दोनों जन के नाम पे आज भी ये रिकॉर्ड में है कि राजा अचल सिंह और जोरावर सिंह का पूरे सरकारी कागजात में। ये मतलब 52 बीघा उनके नाम पर आज भी रजिस्टर्ड है हाँ, सरकार। लेकिन सरकार ने इसको ये अपनी तरफ से संरक्षित करके अपनी तरफ से वो देगा। हाँ। अच्छा, ये पुराने मतलब यही बता रहे का खैर बुद्ध मंदिर तो 100 साल के लगभग बता रहे हैं, और बाकी पुराने में सिर्फ ये स्ट्रक्चर में तालाब ही है, हाँ, सवाल है। और ऐसा कुछ उन्होंने ये नहीं बनवाया ना, मंदिर घाट वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनवाया। सिर्फ तालाब खुदाई करवा के छोड़े थे, और समय बीतने के अनुसार ये हाँ। पक्का होते गया, और लोग जैसे आप बता रहे ये बना हाँ, ये बना हाँ। ये बना। अभी नाट्य मंच है आपका, सांस्कृतिक मंच, हाँ। ये समय के साथ में लोगों की जरूरतों के अनुसार, हाँ, और सरकार को लगा कि बना के थोड़ा इसको। हाँ भाई। तो ये अच्छा, मतलब ये बाबा साहब की मूर्ति और ये लगना तय होता है कि बौद्ध धर्म का मतलब हाँ। काफ़ी बड़ा यहाँ प्रभाव है। हाँ। अच्छा, उसके अलावा मंदिर भी और वो करबला, हाँ, तो यानी ये जो इस समय जो चल रहा है माहौल हाँ, देश में कट्टरता का, हाँ। उसमें तो काफ़ी सुकून देता है ये हम ये जगह में हाँ। कि बहुत अच्छी जगह है, यहाँ ऐसा कोई कट्टरता कट्टरता नहीं है। नहीं, ये जगह ही इतनी मतलब शानदार और ये बढ़िया है। अब देखिए अभी भंते जी यहाँ बैठे हैं, हम आपके साथ में, वहाँ सामने मंदिर। अच्छा, मंदिर वगैरह भी प्रोग्राम होते हैं हिंदुओं के ऐसा कुछ? हाँ, होता। अब वो करबला का भी मतलब रेगुलर, हाँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती ना, कोई क्लेश वगैरह नहीं होता कि नहीं ये नहीं किसी को। आप बौद्ध का है तो आपका भी उपदेश वगैरह भंते जी देते रहेंगे, तो फिर लोग शांति से हिंदू वाले अपना प्रोग्राम, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप अपना वो सब करके अपना अपना बल्कि सहयोग ही देंगे। अच्छा, सहयोगी बल्कि एक दूसरे को देते हैं। मतलब कट्टरता नाम की जो बाहर है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ एक हुआ छूता है ये चीज़। हाँ, कोई कट्टरता कितनी बड़ी बात है। देखिए जहाँ देश में इस समय कट्टरता का बोलबाला है, एक धार्मिक संप्रदायवाद है, वहाँ ये सूर्यावा का 52 बीघा तालाब, ऐतिहासिक तालाब जो 1134 में बनाया गया था राजा अचल सिंह द्वारा। देखिए साहब, एक बात बताएं, जहाँ एक हमारा अनुभव, एक कट्टरता फैलाता है तो सिर्फ सरकार फैलाता है। और सरकार। जनता ये में अच्छा, वोट बैंक की राजनीति आप कहना चाहते हैं हाँ। कि जिसमें उनका बेनिफिट होता हो, मतलब सरकार को फैला कर यही मिलेगा ना कि ध्रुवीकरण होगा, हम हिंदू हैं हाँ। तो हिंदू लोग आ जाएंगे, हाँ। अगर आप बौद्ध हैं, अगर बौद्ध वाला फैलाएगा तो बौद्ध उसकी तरफ खिसक जाएंगे, मुस्लिम फैलाएगा तो उन लोग ध्रुवीकरण वहाँ हो जाएगा। बेनिफिट है वोट का भाई। बाकी आप वही बता रहे हैं यहाँ जनता में कोई ऐसा नहीं, जनता में क्या है हाँ। वही मैं सोच रहा हूँ कि जब यहाँ आया था आपसे पूछ रहा हूँ कि आप तो यहीं की निवासी हैं परफेक्ट। हाँ, अब जब मंदिर है तो इसलिए पूछा कि मंदिर का क्या हिसाब किताब है यहाँ, हाँ, तो आप बता रहे हैं नहीं, जो जहाँ आता है सहयोग ही करते हैं। हाँ। मुस्लिम है, करबला है, उनका जो भी वहाँ प्रोग्राम वार्षिक लगता है। अब देखो, ये बना हुआ है, कहीं किसी का रिश्तेदार हिमालय लड़की लड़का के देखने था। अच्छा, ये ऊपर बना है, हाँ सबने आगे बैठे हैं। हाँ। ऐतिहासिक 52 बीघा तालाब सूर्यावा में आज जो हमने भ्रमण किया, उसके बाद ये हम जरा ऊपर तालाब से ऊपर ये गार्डन छोटा सा बना हुआ है लोगों के बैठने के लिए। जब हमने यहाँ की इस
स्थिति देखी तो ये काफ़ी हृदय विदारक स्थिति है। लोग यहाँ बताया केयर टेकर ने यहाँ के कि शाम को अक्सर यहाँ शराबियों का जमावड़ा होता है और यहाँ बैठकर शाम को डेली रोजाना यहाँ शराब पीते हैं। ये व्यथा है। सरकार और प्रशासन इस पर ध्यान दे। ये हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये यहाँ शराब पी जाती है और आखिर को रोकेगा तो कौन रोकेगा। सरकार से हम निवेदन है कि सरकार इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले और इस जो ऐतिहासिक तालाब की जो धरोहर है उसको संरक्षित करने का प्रयास करें। 52 बीघा तालाब का पूरा भ्रमण करने के बाद हमने देखा कि यहाँ चारों ओर अतिक्रमण बड़े पैमाने पर हुआ है और उसके बाद अतिक्रमण अभी हो भी रहा है। सामने देखिए वहाँ कुछ लोग वो जो घेटा है उसको खोद रहे हैं, मिट्टी वहाँ से निकाल के ले गए हैं। तो ये अतिक्रमण कंटिन्यू चालू है। और ये इस 52 बीघा तालाब की जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये देखिए मैं आपको कैमरा के पीछे दिखाई, ये करबला है, यानी कि ये मुस्लिम धर्मावलंबियों का है। एक घाट ये है जो और ये जो दूसरा मैं घाट बताऊंगा ये पक्का घाट जो है ये हिंदू धर्मावलंबियों का है। हनुमान जी का ये भव्य मंदिर है यहाँ काफ़ी पुराना। उसके बाद मैं सीधे अपने लेफ्ट में कहूँगा ये देखिए ये बौद्ध धर्म का है, बौद्ध अनुयायियों के लिए यहाँ भंते जी बैठते हैं। तो कुल मिलाकर 52 बीघा तालाब का ये जो ऐतिहासिक है जो 1134 में बना है। अच्छा, इस वार्ड का नाम भी राजा अचल सिंह थे, उनके जो भाई हैं जोरावर सिंह, तो उस नाम से भी जोरावर पट्टी करके ये इलाका जाना जाता है। आज भी ऑन रिकॉर्ड राम अचल सिंह और जोरावर सिंह का इस जो भी है पेपर दस्तावेज भी आज भी उन्हीं के नाम से है। अच्छा, उनकी पीढ़ियाँ यहाँ, हालांकि उनकी पीढ़ियों से अब यहाँ कोई ये नहीं है, लेकिन कागज़ ऑन रिकॉर्ड आज भी उन्हीं के नाम पर, आज भी उन दोनों भाइयों के नाम पर ही है। और ये ऐतिहासिक तालाब लगभग 1000 साल से लगभग ज़्यादा हो गए। 52 बीघा, ये 52 बीघा में तालाब जो खोदा गया था, निर्माण इसका राजा अचल सिंह ने करवाया था। अब ये लगभग सिमट के देखिए चारों ओर से ये सिमटता जा रहा है। सिमट के 10 से 12 बीघा इनका जो है सिमट चुका है, अतिक्रमण कर लिया है लोगों ने। जो अगल बगल जो बस्तियां बनी हैं वहाँ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। तो ये अतिक्रमण बड़े पैमाने पर हुआ है। नगर पंचायत के अंतर्गत आने के बावजूद भी नगर पंचायत यहाँ कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को चाहिए कि इस संरक्षित और ऐतिहासिक तालाब को अच्छे से और बड़े पैमाने पर एक युद्ध स्तर पर कोई कार्य योजना बनाकर इस तालाब को संरक्षित करें। प्रथम न्याय के लिए मैं सुभाष यादव, सूर्यावा से 52 बीघा तालाब।